Hello friends, welcome to my channel. I'm Gaurisha and today I'm gonna explain you a class 8 science topic materials, metals and non-metals. And today हम इस चैप्टर में टू टाइप्स की मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और कुछ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। एंड यही सब हम आज पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड का चाहिए तो मैंने पहले ही उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एंड सेकेंड चैप्टर था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फोर्स, और ये फोर्थ चैप्टर है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Materials. So different materials are used to make different things. Iron, copper, aluminium, gold और सिल्वर कॉमनली यूज मेटल्स होते हैं जो कि हम डेली यूज़ में ज़्यादातर देखिए आप आयरन के आपको बहुत सारे वो मिल जाएंगे, थिंग्स मिल जाएंगी, कॉपर की मिल जाएगी, कॉपर के वायर्स मोस्टली बनते हैं, कॉपर के यूटेंसिल्स भी आते हैं, और एल्यूमिनियम फॉयल आपने देखी होगी, एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स भी देखे होंगे, गोल्ड और सिल्वर तो आपको पता ही है। ऐसे ही बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो डेली यूज़ में हमारे काम आते हैं। तो वो अब उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, अब हम ये पढ़ेंगे। व्हाट आर द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स? फिज़िकल स्टेट उनका कैसा होता है, स्टेट ऑफ मेटल वो कैसा है, वो जो आपने फिज़िकल स्टेट से मतलब है कि कोई मैटर है तो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसमें बात कर रहे हैं कि मेटल्स कौन से स्टेट ऑफ मैटर में फिज़िकल स्टेट उनका कैसा रहता है। एक्सेप्ट मरकरी ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सारे मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं मरकरी को छोड़ के, सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं। और देखिए फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आप बहुत इजी हैं, आप एक मेटल की याद कर लेंगे, मतलब कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ को छोड़ के बाकी सारे मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ एक ही तरह होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी की। मोस्ट मेटल्स हैव हाई डेंसिटी होती है लगभग सारे मेटल्स के पास। सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम का जो सिंबल है वो Na होता है और पोटेशियम का K होता है। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों मेटल्स ही हैं और इनके पास डेंसिटी लेस देन वाटर होती है, यानी कि बहुत लो डेंसिटी होती है, बहुत कम होती है डेंसिटी इनकी। डेंसिटी मीन्स कितना वो घना है, वाटर से भी कम डेंसिटी होती है सोडियम एंड पोटेशियम की, और ये बहुत सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। एंड अदर मेटल्स आर वेरी टेंसाइल। टेंसाइल की प्रॉपर्टी भी आगे आएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मिलिएबिलिटी की। मिलिएबिलिटी मतलब metals can be hammered into thin sheets or foils without breaking. बिना ब्रेक किए हम कोई भी मेटल्स को उसको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप कोई मेटल का बर्तन लीजिए, उसको आप कस के हैमर करते जाएंगे तो वो टूटेगा नहीं, वो पिचक जाएगा मगर टूटेगा नहीं। यानी कि ऐसे ही एल्यूमिनियम फॉइल्स बनाई जाती हैं और थिन शीट्स बनाई जाती हैं मेटल्स की, और वो ब्रेक नहीं होते हैं, वो उनको हैमर करते हैं यानी कि कंप्रेस करते हैं तो शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी मीन्स मेटल्स कैन बी मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल्स को हम मेल्ट करके थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और गोल्ड जो है और सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा डक्टाइल मेटल्स होते हैं। इनको ज़्यादातर देखिए आपने वो गोल्ड की साड़ी देखी होगी, तो वो गोल्ड की थिन थ्रेड्स बनाई जाती हैं, उनको थिन वायर्स में थिन कन्वर्ट किया तो थिन उसकी वो यान टाइप का बनाया जाता है, उसी से वीविंग की जाती है, उसी से डिज़ाइन साड़ी पे बनाई जाती है, तो वो साड़ी गोल्ड की हो जाती है। और कॉपर के वायर्स तो आपने सबके घर में होते हैं,
मोस्टली वायर्स कॉपर के ही बने होते हैं। कॉपर क्योंकि गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या है? पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कंडक्टर्स क्या होता है। कंडक्टर्स मीन्स जैसे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर्स ले रहे हैं हम, तो सब्सटेंसेस दैट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। यानी कि जैसे कोई भी हम मेटल ले लेंगे, उसके एक साइड से हम करंट लगाएंगे तो दूसरी साइड अगर हम पकड़ेंगे तो बहुत ज़ोर का करंट लगने वाला है। तो लगता ही है जैसे एक साइड हम उसको करंट लगाएंगे तो दूसरी साइड हमको करंट लगेगा। यानी कि बहुत गुड कंडक्टर होता है मेटल जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हीट का भी होता है, अगर एक साइड से मेटल गर्म करेंगे तो थोड़ी देर बाद पूरा मेटल गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो ये मेटल्स जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और मेटल्स सच एज सिल्वर एंड कॉपर आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर का सिंबल होता है Ag एंड कॉपर का होता है Cu। ये दोनों जो हैं गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, सिल्वर एंड कॉपर, आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेटालिक लस्टर की। लस्टर मीन्स जो शाइन करे, और मेटालिक लस्टर लिया गया है यानी कि मेटल्स की शाइन यहाँ पे लिया गया है। मेटल्स कैन बी पॉलिश्ड टू गिव अ मेटालिक लस्टर। उनको मेटालिक लस्टर देने के लिए उनको हम पॉलिश करते हैं मेटल्स को, तो वो शाइन करने लगते हैं। मेटल्स बहुत लस्टरस होते हैं, इसीलिए देखिए वो मेटल्स को मिरर को मेक करने में भी यूज़ किया जाता है, मिरर बनाने में भी। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है टेंसिलिटी की। टेंसिलिटी क्या है? टेंसिलिटी मतलब मेटल्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनके पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और वो जल्दी ब्रेक नहीं होते हैं, मेटल्स ब्रेक नहीं होते हैं और बहुत हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इसीलिए देखिए कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स में, ब्रिजेस में, शिप्स में और एयरक्राफ्ट्स में, मोटर व्हीकल्स में, मशीन्स में मेटल्स का ही यूज़ किया जाता है, इसीलिए क्योंकि वो ब्रेक नहीं होते। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है सॉल्युबिलिटी की। मेटल्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर्स में वो नहीं घुलने वाले हैं। सॉल्यूबल मतलब जो घुल जाए, तो मेटल्स वाटर में नहीं घुलते हैं। बट डिज़ोल्व्स इन एसिड्स, वो एसिड में डिज़ोल्व करे जा सकते हैं। अगर एसिड में डाल देंगे तो वो रिएक्ट करने लगेंगे, कुछ डिज़ोल्व भी होने लगेंगे। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मतलब है कि उनके पास बहुत हाई मेल्टिंग है, खूब देर तक उनको हम गर्म करेंगे, खूब देर तक बॉईल करेंगे तब जाके वो होंगे गर्म और बॉयल, तो मेल्ट नहीं होते जल्दी मेटल्स। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम ऑल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पोटेशियम और सोडियम को छोड़कर, क्योंकि बहुत सॉफ्ट मेटल्स होते हैं तो जल्दी वो मेल्ट हो जाते हैं, बाकी और सारे जो मेटल्स हैं उनके पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब है मेटल्स को जब हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ हिट करें, हाँ, तो वो कैरेक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एकदम अलग सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर कुछ दूर पे मेटल गिरा, मतलब कोई जैसे आप किसी और रूम में बैठे हैं, कोई बर्तन गिर जाता है किचन में, तो आपको पता चल जाता है हाँ कोई बर्तन गिरा है, तो इतनी तेज़ आवाज़ आती है, एकदम अलग सी आवाज़ आती है। और जैसे आपका कॉइन गिरता है तो आपको पता चल जाता है हाँ हमारे पैसे गिरे हैं, तो आप उठाने लगते हैं तुरंत। बट अगर नोट गिर जाती है तो आपको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि नोट मेटल नहीं है, वो पेपर का बना होता है। Metals make characteristic sound when hit with an object and this property is known as sonority. And next property है metals are magnetic. Metals magnetic भी होते हैं. Iron, nickel and cobalt are some metals that are attracted by magnet. Iron, cobalt and nickel, इनके केमिकल सिंबल्स भी आप याद कर लीजिए। आयरन का Fe होता है, निकल का Ni
एंड कोबाल्ट का CO, ये इनका सिंबल्स होते हैं। और ये जो हैं ये सारे मेटल्स मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि मैग्नेटिक होते हैं। सो नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। सो अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे। सो मोस्ट मेटल्स आर रिएक्टिव, दैट्स वाई दे आर नॉट फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर। सो मेटल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं अदर मेटल्स के साथ या अदर चीज़ों के साथ या गैसेस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो वो प्योर फॉर्म इन नेचर से में प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, उनको हमें सेपरेट करना पड़ता है। बट लेकिन गोल्ड और प्लैटिनियम जो है वो अदर सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए ईज़िली रिएक्ट नहीं करते हैं, और दे फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर, वो नेचर में प्योर फॉर्म में मिलते हैं, सिर्फ गोल्ड और प्लैटिनियम। सो मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स बनाने के लिए मेटल्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ कॉपर आर केप्ट इन द एयर, अ लेयर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड ऑन द सरफेस एंड लॉसेस इज लस्टर। वो जो अगर क्या कहते हैं कॉपर का कोई आपके घर में यूटेंसिल हो, तो ये एक्टिविटी है, आप लोग घर पे करके देख सकते हैं। कोई कॉपर का यूटेंसिल लीजिए या कॉपर का कुछ भी बना हुआ लीजिए, बाहर एयर में रख दीजिए, तो ये कॉपर जो है जल्दी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, जो एयर में ऑक्सीजन होगी उसके साथ रिएक्ट करेगा और अलग सी लेयर फॉर्म्ड हो जाएगी उसके ऊपर, और कॉपर की जो शाइन है वो चली जाएगी, डल लेयर अपीयर होने लगेगी, यानी कि वो कॉपर ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाएगी वहाँ पे। अब कैसे ये होता है रिएक्शन हम देखते हैं हम लोग। सो ये आपको इक्वेशन पहले समझनी पड़ेगी कॉपर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन की। सो 2 जो मैंने दूर लगाया है 2, ये इसका मतलब है ये पूरे के लिए लिया गया है। जैसे यहाँ पे पहले आप यहाँ देखिए, ये जो 2 है ना, यहाँ वाला 2 है, इधर वाला 2 है, हाँ, ये पूरे के लिए लिया गया है। और ये जो Na के जस्ट बगल में 2 लगा है, ये सिर्फ Na के लिए, यानी कि अब हम देखेंगे Na के यहाँ पे 2 + 2 4 हैं, 4 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन के सिर्फ 2 हैं, क्योंकि पूरे के 2 हैं तो ऑक्सीजन के सिर्फ 2 ही होंगे, और Na के 2 और बढ़ जाएंगे, यानी कि 4 हो जाएंगे। 1 मिनट। सो 2 कॉपर के एटम्स 2 ऑक्सीजन के एटम्स के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या बनाने के लिए, 2CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड के 2 एटम्स बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं, और कॉपर ऑक्साइड ऐसे ही लेयर फॉर्म हो जाती है। CuO जो है सिंबल, ये कॉपर ऑक्साइड का है। एंड नेक्स्ट, सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, 4 Na यानी कि 4 सोडियम के एटम्स रिएक्ट करेंगे 2 ऑक्सीजन के एटम्स के साथ, ना ज़्यादा ना कम रिएक्ट करते हैं, ऐसे ही रिएक्ट होता है। और क्या फॉर्म होगा, 4 Na थे तो, और 2O2 थे, यानी कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स थे और Na के 4 एटम्स थे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2Na2O, ऐसे करके लिखेंगे, यानी कि सोडियम ऑक्साइड की लेयर सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा ऐसे। और कैल्शियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, कैल्शियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कैसे देखो, 2 एटम्स कैल्शियम के रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के 2 एटम्स के साथ, एंड क्या फॉर्म होगा, 2CaO, यानी कि 2 कैल्शियम ऑक्साइड के एटम्स फॉर्म हो जाएंगे। सो ऐसे होती है रिएक्शन। सो ये ऐसे आप लोग को याद करनी पड़ेंगी बहुत सारी रिएक्शंस आगे चल के। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। नेक्स्ट है मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स। सो मेटल्स एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं। मोस्ट मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स। सॉल्ट्स फॉर्म करने के लिए मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल्स प्लस डाइल्यूट एसिड इक्वल्स टू मेटल सॉल्ट हमें मिलेगा,
मेटल सॉल्ट हमें मिलेगा। मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट फॉर्म होगा। हाइड्रोजन गैस जो है मिलेगी नहीं हमें, ये हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज़ हो जाएगी, यानी कि उड़ जाएगी। हमें क्या मिलेगा? सिर्फ मेटल सॉल्ट मिलेगा रिज़ल्ट में। सो हमने क्या लिया है? मेटल में सोडियम लिया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, और इनको हम रिएक्ट कराएंगे जब, तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, यानी कि जो कि वो कॉमन सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है। जो आपके घर में सॉल्ट होता है ना, उसको हम केमिकल वो उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो यही फॉर्म होता है अगर सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो, और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। तो इसका वो इक्वेशन देख लेते हैं अब। 2Na यानी कि 2 सोडियम के एटम्स रिएक्ट करेंगे 2HCl यानी कि 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एटम्स के साथ, और क्या बनेगा? 2 सोडियम क्लोराइड यानी कि 2 NaCl। और जो H2 है वो गैस रिलीज़ हो जाएगी। ऐसे हम इसका सिंबल लिखते हैं। इसमें फ़ोन में ये वाला ऑप्शन नहीं रहता है एरो वाला, हम जब लिखते हैं तो ऐसे सिंबल लिखते हैं। और ये जो मैंने H लिखा है ऐसे और इसके बाद बड़ा सा 2 लगाया है, ये ऐसे नहीं लगता है। मोस्टली हम ये फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए मैंने ऐसे लगाया है, बट ये ऐसे लगता है। रुकिए एक मिनट, बहुत हौस पौच हो गया। सो ये H रहेगा और ये 2 जो है नीचे साइड लगता है। इसका मतलब ये सिर्फ H के लिए है। और जो Na है, जैसे Na है ये, हाँ, तो ये जो बाहर 2 लगेगा ये पूरे के लिए NaCl दिया गया है, तो NaCl ये पूरे के लिए है। सो आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट है मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। मेटल्स जो है वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स। ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करने के लिए मेटल्स जो हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। व्हेन सोडियम Na react with water to produce a lot of heat and form a colorless solution of सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बहुत सारी हीट भी प्रोड्यूस होती है और कलरलेस सोल्यूशन बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और ये इसकी रिएक्शन आप लोग देख लीजिए। 2Na रिएक्ट करेंगे 2H2O यानी कि 2 वाटर के एटम्स के साथ, और क्या बनेगा? 2NaOH। एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। Mg यानी कि एक ही एटम रिएक्ट करेगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो एक ही सिर्फ। सो H2O के साथ रिएक्ट करेगा और MgO बन जाएगा। और हाइड्रोजन गैस दोनों में क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन की 2 एटम्स रिलीज़ हो जाएंगे दोनों में। सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेक्स्ट है surface of aluminium metal is covered with a thin layer of oxide that protects it from water और air। वाटर और एयर से एल्यूमिनियम को बचाता है क्या? एल्यूमिनियम में एक लेयर होती है ऑक्साइड लेयर पहले से ही, अगर ये लेयर जो है डैमेज हो जाती है तब एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है। और कैसे रिएक्ट करता है? 2Al रिएक्ट करेंगे 3H2O के साथ, क्या फॉर्म होगा? 2Al एंड 3 ऑक्सीजन के एटम्स फॉर्म होंगे। 2Al एल्यूमिनियम के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 2 एटम्स रहेंगे, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगी। और कैल्शियम का देख लेते हैं। कैल्शियम रिएक्ट स्लोली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड Ca रिएक्ट करेगा 2H2O के साथ, और क्या बनेगा? CaOH। HO नहीं लिखेंगे, HO कुछ नहीं होता है, OH लिखेंगे, यानी कि हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH। एंड OH के 2 एटम्स रहेंगे। कैल्शियम का सिर्फ एक ही रहेगा, ये OH के लिए सिर्फ लगा है, लास्ट में जो 2 लगा है। एंड नेक्स्ट some important metals and their uses। कुछ important metals अब हम देख लेते हैं और उनके uses।
सो एल्यूमिनियम है पहला। एल्यूमिनियम जो है वाइटेस्ट मेटल होता है और थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बाद थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ पे एल्यूमिनियम। फर्स्ट जो होता है फर्स्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ पे ऑक्सीजन एंड सेकंड है सिलिकॉन और थर्ड है एल्यूमिनियम। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड एल्यूमिनियम जो है बहुत हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसकी, और इसीलिए एल्यूमिनियम को शिपिंग, बिल्डिंग्स एंड एयरप्लेन की मेकिंग में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है लिड। सो लिड इज़ अ ब्लूइश white lustrous metal used in storage batteries as a sound absorber and making alloys। alloys क्या है? alloys जो टू और मोर मेटल्स को मिक्स करके एक चीज़ बनती है तो उसको alloy बोलते हैं। नेक्स्ट है जिंक। सो जिंक क्या है? आता नहीं। सो जिंक मेटल जो है यूज़ किया जाता है ड्राई बैटरीज में, मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स के मैन्युफैक्चर में, रबर्स एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, फार्माकोटिकल्स में और एलॉयज़ की मेकिंग में भी यूज़ होता है जिंक। एंड क्रोमियम जो है, क्रोमियम यूज़ करते हैं स्टील को हार्ड करने के लिए और एलॉयज़ को बनाने में। और क्रोमियम जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है उसकी आयरन पे, आयरन टू प्रोड्यूस हार्ड, आयरन को और हार्ड बनाने के लिए और ब्यूटीफुल और लस्ट्रस बनाने के लिए, एंड कोरोजन को भी प्रिवेंट करने के लिए। अगर क्रोमियम की प्लेटिंग कर देंगे तो आयरन में रस्ट नहीं फॉर्म होगी। रस्ट मतलब होता है कि आयरन में जंग नहीं लगेगी। सो नेक्स्ट आता है, अब हमने मेटल्स तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स। सो नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स ऑन द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, 118 एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और उसमें राइट साइड में नॉन मेटल्स होते हैं, लेफ़्ट साइड में वो होते हैं मेटल्स होते हैं। एंड नॉन मेटल्स कैन बी गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स। जो मेटल्स थे हमने पढ़ा था, मेटल्स सिर्फ सॉलिड होते थे रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट मरकरी को छोड़ के, मगर नॉन मेटल्स जो हैं सॉलिड भी हो सकते हैं। कुछ नॉन मेटल्स सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, कुछ लिक्विड रहते हैं, कुछ गैसियस फॉर्म में रहते हैं। और नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं नॉन मेटल्स। एंड दे आर इंसुलेटर का काम करते हैं नॉन मेटल्स। एंड देयर इज़ वन एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को सही से कंडक्ट नहीं करते हैं नॉन मेटल्स, बट एक एक्सेप्शन है। मैंने आपको बताया था कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं प्रॉपर्टीज़ में। सो इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या है? ग्रेफाइट भी एक नॉन मेटल होता है, बट लेकिन ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, नॉट हीट, इलेक्ट्रिसिटी का होता है ये। हीट का भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है। नेक्स्ट अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। फिजिकल स्टेट कैसा है नॉन मेटल का। सो नॉन मेटल्स कैन बी इन फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड भी होते हैं रूम टेम्परेचर में, और गैसेस फॉर्म में भी रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी रहते हैं। और जो सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं, देखो सॉलिड नॉन मेटल्स जो सॉलिड मेटल्स हमने पहले पढ़ा था, सॉलिड जो मेटल्स होते हैं पोटेशियम और सोडियम को छोड़कर सारे मेटल्स बहुत हार्ड होते थे। मगर यहाँ पे जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स जो हैं सॉलिड जो होते हैं नॉन मेटल्स, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। एक एक्सेप्ट किसको छोड़कर? डायमंड को छोड़कर सारे नॉन मेटल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। डायमंड जो है बहुत हार्ड होता है डायमंड, ये सॉफ्ट नहीं होता है। एंड ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल्स की,
वहाँ पे देखो मेटल्स की प्रॉपर्टी थी मेलिएबिलिटी की। मेलिएबिलिटी मतलब मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग, बिना ब्रेक किए उनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ब्रिटलनेस मतलब मेटल्स की, नॉन मेटल्स की अलग ही प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस की, मतलब सॉलिड जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको हम हैमर नहीं कर सकते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और वो पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं जब उनको हैमर किया जाए। नॉन मेटल्स को, सारे नॉन मेटल्स को अगर उनको हम हैमर करेंगे तो पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी की। नॉन मेटल्स हैव वेरी लो डेंसिटी कंपेयर टू मेटल्स। नेक्स्ट है नॉन डक्टिलिटी। उसमें डक्टिलिटी की मेटल्स की प्रॉपर्टी थी, नॉन मेटल्स की नॉन डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है। सो नॉन डक्टिलिटी मतलब सिंपल सा है, नॉन डक्टिलिटी मतलब नॉन मेटल्स के नॉट बी मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। थिन वायर्स में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, मेल्ट भी नहीं कर सकते, मेल्ट नहीं होते हैं। और नॉन सोनरस, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं नॉन मेटल्स। जब उनको किसी अदर ऑब्जेक्ट के साथ हिट किया जाए तो कोई भी अलग सा साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ऑल नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सारे नॉन मेटल्स जो हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं ग्रेफाइट को छोड़ के। नॉन लस्चरस, so non-metals cannot be polished, they do not give any luster, but diamond is an exception which is highly lustrous. so diamond आपको पता ही है बहुत ज़्यादा शाइन करता है, अगर आप डार्क रूम में रख देंगे तो जैसे लगेगा कि हमने लाइट लगा दी, इतना ज़्यादा शाइन करता है डायमंड। सो डायमंड इज़ हाईली लस्चरस एंड नॉन मेटल्स, बाकी सारे नॉन मेटल्स लस्चरस नहीं होते हैं, कोई भी शाइन नहीं होती है उसमें। And low melting and boiling points, all non-metals have low melting and boiling points except diamond and graphite को छोड़कर सारे non-metals के पास low melting and boiling points होते हैं। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की पढ़ ली, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की। सो नॉन मेटल्स जो है रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स फॉर्म करने के लिए, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। एंड कार्बन, जो कार्बन है वो नॉन मेटल होता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों ही नॉन मेटल होते हैं। एंड कार्बन जो है रिएक्ट करता है, कार्बन एक एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, एलिमेंट है अर्थ पे जो पाया जाता है। दोनों रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसे ही फॉर्म होती है, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होगी, कार्बन की भी ज़रूरत होगी। तो कार्बन रिएक्ट करेगा O2 के साथ, क्या फॉर्म होगा CO2। इसकी बहुत सिंपल इक्वेशन है, इजीली आपको याद हो जाएगी उसकी। सो नेक्स्ट सिलिकॉन। तो सिलिकॉन जो है ये भी प्योर फॉर्म में नेचर में प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, और सिलिकॉन प्योर फॉर्म में नेचर में नहीं मिलता है। सिलिकॉन जो है ग्रे होता है, हार्ड होता है और शाइनी सॉलिड होता है, शाइनी होता है बहुत थोड़ा सा। एंड इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, बनाने में यूज़ किया जाता है इसका। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड चिप्स इन यूज इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो चिप्स लगाई जाती हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स लगाए जाते हैं और इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगाई जाती हैं, इन सब की फॉर्मेशन में यूज़ होता है सिलिकॉन का। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। सो फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स लाइक रेड फॉस्फोरस एंड येलो एंड वाइट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आर कॉमन टू फॉर्म्स, ये फॉस्फोरस की कॉमन टू फॉर्म्स होती हैं। रेड फॉस्फोरस जो है अगर आपको देखना है तो आपने देखा ही होगा, सबने देखा होगा मोस्टली रेड फॉस्फोरस। हाँ, मैच स्टिक के जो हेड्स होते हैं उस पर जो रहता है ना, वो रेड फॉस्फोरस का ही बना रहता है, मैच स्टिक के हेड्स। नेक्स्ट है ग्रेफाइट।
नेक्स्ट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का ही फॉर्म होता है ग्रेफाइट, एंड बहुत सॉफ्ट होता है एंड स्लिपरी भी होता है। अब ग्रेफाइट आपको देखना है पेंसिल, आपके पास पेंसिल है, उसमें जो पेंसिल में ब्लैक ब्लैक कलर का जिससे हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। और ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। एंड सल्फर नेक्स्ट है। सल्फर इज़ अ येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है सल्फर। सल्फर इज़ यूज टू मेक सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज़ ऑल्सो यूज इन रबर इंडस्ट्री टू इम्प्रूव द इलास्टिसिटी ऑफ रबर। दिस प्रोसेस इज नोन एज वल्कनाइजेशन। सल्फ़र जो है ये भी एक नॉन मेटल है। सब ये जो अभी तक हमने देख रहे हैं ये नॉन मेटल्स थे। और सल्फ़र येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सल्फ़र को सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में भी यूज़ होता है। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत हार्ड होता है, मतलब बहुत हार्मफुल एसिड होता है, बहुत हार्ड होता है, वीक नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एंड रबर की इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करने के लिए सल्फ़र का यूज़ होता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जब रबर को सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाकर उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाया जाता है, तो ये भी प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ये याद रखिएगा वल्कनाइजेशन क्या होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।